उत्तर प्रदेश में त्योहारों का मौसम है, लेकिन इस बार का माहौल जरा हटकर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस चलेगा, लेकिन उनके इस आदेश को बरेली में खुली चुनौती मिली है। आई लव मोहम्मद के बैनर और नारों को लेकर उठे विवाद ने यूपी के कई जिलों में तनाव बढ़ा दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद कैसे स्थिति बेकाबू हुई, मौलाना तौकीर रजा कौन है और योगी सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। विवाद की जड़ है आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारे। ये चिंगारी 9 सितंबर को कानपुर से उठी थी, जब बाराफात जुलूस के दौरान सार्वजनिक सड़क पर ऐसे बोर्ड लगाने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। अब ये चिंगारी पूरे यूपी में फैल चुकी है। शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने पहले पैदल मार्च का ऐलान किया, फिर रद्द किया और फिर एक वीडियो जारी कर लोगों से जुटने की अपील कर दी। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और मौलाना को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि मौलाना तौकीर रजा आखिर हैं कौन। वो सुन्नी मुसलमानों के बरेलवी मसलक के आला हजरत खानदान से आते हैं। 2001 में अपनी राजनीतिक पार्टी इत्तेहादे मिल्लत परिषद यानी कि आईएमसी बनाई। विभिन्न चुनावों में कांग्रेस, सपा और बसपा का समर्थन कर चुके हैं। विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ बयान भी दे चुके हैं। तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा और 2010 में बरेली में दंगा भड़काने का आरोप भी इन पर ही है। यानी तौकीर रजा की हिस्ट्री विवादों से भरी है और उनका आवाहन बरेली में हिंसा की वजह बना। मौलाना के आवाहन के बाद जुमे की नमाज के बाद शहर की तमाम मस्जिदों से भीड़ इस्लामिया मैदान की ओर बढ़ने लगी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। आईजी के मुताबिक शहर में 3 से 4 जगहों पर एक साथ हंगामा हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार भीड़ में से किसी ने फायरिंग कर दी। इसके बाद पथराव शुरू हो गया। लोगों ने बाइकों और दुकानों में तोड़फोड़ भी की। 10 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। हालात इतने बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सड़कों पर जूते चप्पलें बिखर गईं और भगदड़ मच गई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। बरेली सिर्फ शुरुआत है। आई लव मोहम्मद का ये विवाद पूरे यूपी में फैल चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी के बावजूद हालात तनावपूर्ण हैं। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। चलिए कुछ शहरों की बात करते हैं जहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल मचा। पहले मऊ। जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ चल रहे जुलूस को पुलिस ने खदेड़ दिया। दूसरा आगरा। मुस्लिम बहुल इलाकों में पोस्टर लगने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। डीसीपी, एसीपी समेत भारी फोर्स तैनात है और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तीसरा सहारनपुर। जामा मस्जिद से निकलते ही एक युवक को आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाने और नारे लगाने पर हिरासत में ले लिया गया। चौथा लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भी ऐसे पोस्टर लहराए गए, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। ये सब तब हो रहा है जब सीएम योगी ने ये साफ कहा था कि दशहरे के दौरान अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान करने, एफआईआर के साथ संपत्ति की जांच करने और उन्हें दोबारा सिर उठाने का मौका न देने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि बरेली और यूपी के अन्य जिलों में हुई इन घटनाओं पर क्या योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस प्लान पूरी तरह से एक्शन में आएगा। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद कल जुमे की नमाज के बाद बरेली पहुंच गया। जब यहां पर बरेली में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं,
बड़ी संख्या में लोग नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। हम इस वक्त बरेली के नवल्टी चौराहे पर मौजूद हैं। ये बरेली के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की आपको यहाँ तैनाती जो है वो नज़र आएगी। हालांकि आपको ये बता दें कि इस वक्त जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो स्थिति सामान्य नज़र आ रही है। शहर में किसी भी तरीके का कोई कर्फ्यू नहीं है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 95% लोग थे वो नमाज पढ़ के कल चले गए थे। कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ झड़प की और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करके उन्हें तितर-बितर करना पड़ा और फिलहाल यहाँ पर स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रित नज़र आती है। तमाम चौक चौराहों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात नज़र आएंगे। पीएससी की जो कंपनियां हैं उसे भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, लेकिन जो तमाम बाज़ार हैं शहर के वो खुले हैं। शहर में किसी तरीके का कोई कर्फ्यू नहीं है। और इन सब के साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो कल प्रदर्शन था उस प्रदर्शन का कॉल मौलाना तौकीर रज़ा की तरफ से दिया गया था और तौकीर रज़ा जो जानकारी कल देर रात सामने आई कि वो हाउस अरेस्ट में है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी उपद्रवी को नहीं बख्शा जाए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि आगे कोई भी इस प्रकार से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने से पहले सोचे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं बरेली के इस सबसे प्रमुख चौराहे से तो किस तरीके से आपको यहाँ पर चहल पहल नज़र आएगी और पुलिस की मौजूदगी ज़रूर यहाँ पर आपको दिखेगी जो ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की साजिश जो है वो ना कर सके। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके परिजनों को पुलिस पूछताछ कर रही है। आपका बच्चा है यहाँ पर? हाँ। जी, मैं खाली एक बार देखना चाहती हूँ उसको, बच्चे को? बस एक बार मुझे दिखा देंगे। नहीं बता रहे हैं भी या नहीं है उसको अंदर के, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और कहाँ था उस वक्त बच्चा आपका? जी बाहर था, नमाज के लिए गया था। जी कौन सी करोलान मस्जिद में? जी मस्जिद को बाहर था, मुझे इस बारे में नहीं पता। फिलहाल नमाज पढ़ने गया था, बाहर से उसको गिरफ्तार करा गया और जो उसमें चलते हैं। ये सारे वो परिजन हैं जिनके कोई ना कोई लोगों को पुलिस पूछताछ कर रही है। आपका कौन है? भांजा है हमारा। अच्छा, कहाँ पर था उस वक्त कल? वो अपनी नानी से मिलने आया था। नानी की तबीयत खराब थी, हार्ट मतलब उनको अटैक पड़ा था तो उन्हें देखने आए थे तो पुलिस ने घर में घुस के इन्हें उठा लिया। अच्छा, तो कब पुलिस लेकर गई? करीब 5 बजे का वक्त था शाम को। जैसे कि यहाँ पे हल्ला मचा था वहाँ वो घरों में घुस गई थी पुलिस। घर में से लेकर आए थे और अब तक दिखाया भी नहीं है कहाँ है क्या है। रात भी इतनी रात में गए हम, कभी कभी उस गेट पे भेजे निकल रहे थे सब लोग, फिर पता ही नहीं लगा कहाँ है। नहीं मिलने नहीं दे रहे हम लोग किसी को भी। हमारा ही भाई है ये, शराफत में की दरगाह पे दुकान लगाया हुआ वो। अच्छा। तो उसको वहाँ से उठा के लेके आ गए। अच्छा। हाँ, वहाँ से वो थोड़ा सा खाना लेने आया था अपना, तो उसको उठा के लेके आया। रात भर दुकान उसकी ऐसी लगी रही यहाँ पे, ना मिलने दे रहे हैं, ना खाने के नहीं दे रहे हैं, ना कुछ। और उसने कुछ भी नहीं करा। और 6:30 बजे की करीब मगरिब की बात है, उससे उस टाइम पे कौन सा झगड़ा हुआ जिस टाइम पे आप उठा के लाए उन्हें? निश्चित तौर पर ये बरेली की कोतवाली है और उसके बाहर ये वो लोग हैं जिनके किसी न किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस सारे सीसीटीवी और सोशल मीडिया के वीडियो को देख रही है ताकि ये चिन्हित किया जा सके कि आखिर इस बवाल में कौन कौन लोग शामिल थे। बरेली से स्टीफेंस के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।